नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देखो और बदलो जिंदगी चैनल के अंदर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विजय, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बाइबल का चौथा अध्याय पढ़ेंगे और सीखेंगे कि आज हमें परमेश्वर क्या चीजें सिखाना चाहता है और हमसे वो क्या बातें करना चाहता है। क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसे हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार ये हमें नई नए प्रकाशन देती है, नई नई बातें सिखाती है और हमारी जिंदगी के लिए रास्ता तैयार करती है। तो आज हम क्या सीखेंगे ये आज हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 मत्ती की पुस्तक के अंदर से। तो सब ध्यान दीजिएगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। कितनी सुंदर बात है ये। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आगे देखेंगे। तब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और में छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तब गलील की झील के किनारे फिरते हुए उन दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। हालेलुया। क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। हालेलुया। उसने उन्हें भी कहा, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस
यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। हालेलुया। आज ये चौथा अध्याय यहीं खत्म होता है। इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान देने वाली है कि पहली बात क्या हुई कि जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तब उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा आज के टाइम में भी हर इंसान की होती है, उस टाइम में भी यीशु मसीह की भी हुई थी। यीशु ने भी अपनी परीक्षा दी और वे उसमें सफल हुए थे। तब क्या हुआ, यहां पे एक नाम दिया गया इब्लीस, जो इस बाइबल में कई बार हमें सुनने को मिलता है। ज्यादातर हमें शैतान सुनने को ज्यादा मिलता है। तो यहां पर शैतान का नाम है इब्लीस, जो कि परमेश्वर की आज्ञा पाकर यीशु मसीह की परीक्षा करने आया। हालेलुया। यीशु मसीह जब जंगल में चले गए तो वो 40 दिन 40 रात बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए जंगल में प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना कर चुके, जब 40 दिन बीत गए, तब 40 दिन के बाद उनको भूख लगी। देखने वाली बात है कि आज अगर हम 1 या 2 दिन भूखे रहते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन उस वक्त यीशु मसीह पूरे 40 दिन जंगल में निराहार बिना पानी के, ये बाइबल हमें बताती है, रहे। तब शैतान उनकी परीक्षा लेने आया और परीक्षा में उसने क्या कहा कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कितनी बड़ी बात है। अगर आज हम 40 दिन तक कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए, और कोई व्यक्ति हमसे आकर ये बोले ये वचन, तो हम उसकी बात तुरंत मान जाएंगे। तुरंत जैसा वो कहेगा वैसा कर लेंगे। हम सोचेंगे हाँ परमेश्वर की तरफ से एक दूत आ गया और ये हमसे सही सही कह रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात को टाल दिया और साफ साफ उसे बता दिया कि परमेश्वर के वचन से इंसान जिंदा रह सकता है। परमेश्वर का वचन क्या है? बाइबल। इससे हम जिंदा रह सकते हैं, इससे हमारी आत्मा जिंदा रह सकती है। ये शरीर ये तो नाशवान है, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन से जिंदा रह सकती है। दूसरा काम यहां क्या हुआ, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। कितनी बड़ी बात है। एक भूखा प्यासा व्यक्ति, उसकी आत्मा को परमेश्वर एक बहुत ऊंचे स्थान पर ले गया। शैतान इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे स्थान पर ले गया और उसको बोला कि तू अपने आप को नीचे गिरा। अगर आज हम धर्मी बनते हैं, अपने आप बहुत बड़े धर्मी, हम 40 दिन की फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आज 40 दिन बाद जब कोई हमें एकदम से सामने हमारे प्रकट हो जाए और वो ऐसा करने को बोले तो हम सोचेंगे वाह भी वाह, ये तो ईश्वर की तरफ से आ गया, हमें ऐसा ही करना है, और हम कूद पड़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरी परीक्षा का समय है। हालेलुया। और वो अपनी परीक्षा में सफल हुए। जब वो अपनी परीक्षा में सफल हुए तो आगे जब चले वो, तो आगे चलकर उनको एक झील के किनारे कुछ लोग मछलियां पकड़ते नजर आए। जैसा कि आज भी होता है, लोग समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं, झील में मछलियां पकड़ते हैं, तालाब में मछलियां पकड़ते हैं। उस वक्त 2 व्यक्ति मछलियां पकड़ रहे थे, और मछलियां जब वो पकड़ रहे थे तो यीशु मसीह उनके पास से गुजरे, और गुजरने के बाद उन्होंने क्या कहा, वो 2 भाई थे। एक का नाम था शमौन जो पतरस कहलाता है, और दूसरा था अंद्रियास। ये दोनों इंसान मछुआरे थे। ये दोनों मछली पकड़ रहे थे। तो मछली पकड़ते पकड़ते इन्होंने देखा कि कौन व्यक्ति है। यीशु ने इनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा।
तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा में भरकर कुछ काम करते हैं, ये एक बात दर्शाती है कि जब हम पवित्र आत्मा में भरते हैं, जब हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो वो सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है। यहां हम देखेंगे कि यीशु मसीह 40 दिन तक खाली पेट, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, पूरे जंगलों में फिरते रहे, प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे, प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे। तो उनको इतनी आशीषें परमेश्वर की तरफ से आ गई, उनका पवित्र आत्मा उनके साथ साथ काम करने लगा। वो पवित्र आत्मा उनके कहने से पहले ही काम कर देता था। आज हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, उस सच्चे पिता को जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, पूरी सृष्टि की रचना की, अगर हम भी आज उससे सच्चे दिल से प्रार्थना करें, सच्चे दिल से उसकी स्तुति करें कि परमेश्वर तू ही हमारा पिता है, तूने ही इस दुनिया को बनाया, तूने ही पृथ्वी बनाई, तूने ही आकाश बनाया, तूने ही पाताल बनाया, तूने ही मनुष्य बनाया, तूने ही पेड़ पौधे जानवर सब बनाए। तो प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा से भर, मैं बहुत पापी इंसान हूं, मुझे भी पवित्र आत्मा से भर। तो परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा से भरेगा और हमारे मांगने से पहले ही जो हम चाहते हैं, अगर हम किसी से बात करेंगे, किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारे लिए फौरन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि हमारे मंशा क्या है, और देने वाला कभी भी हमें देर नहीं करता, वो फौरन हमें दे देता है। वो हमें बहुत कुछ देना चाहता है। यीशु मसीह ने जब 40 दिन का उपवास रखा और उपवास रखने के बाद ये सब चीजें उनके साथ हुई, तो वो एक मनुष्य रूप में ही थे और उन्होंने सारी परीक्षाओं को पूरा किया। सारी परीक्षाएं जो आज हमारी जिंदगी में भी आती हैं, वो उनकी जिंदगी में भी आई। उन्होंने शैतान को डांट कर भगाया अपने पास से। हम भी अगर आज चाहें तो शैतान को अपने पास से डांट कर भगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी अभिलाषाओं में फलवंत होकर शैतान को अपने दरवाजे से अंदर बुलाते हैं और वो हमारे घरों में आकर हमारे बीच में हर तरह के बुराइयां उत्पन्न करता है, हर तरह की लड़ाइयां उत्पन्न करता है, हर तरह का लालच उत्पन्न करता है और हम उसमें फंस जाते हैं और उसमें फंस कर जो परमेश्वर ने आशीष हमारे लिए रखी है उसको हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। आगे जब यीशु मसीह चलते हैं तो उनको 2 व्यक्ति और मिलते हैं जो नाव पर बैठे थे। उनसे भी यीशु मसीह बोलते हैं कि आओ मेरे चेले बनो। और वो दोनों छोड़ छाड़ के सब कुछ, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने जाल को छोड़कर, अपनी नाव को छोड़कर आगे चले जाते हैं और यीशु मसीह के पीछे 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 चलना शुरू कर देते हैं। और आगे अगर हम बाइबल में देखेंगे तो इन चारों व्यक्तियों के द्वारा यीशु मसीह के पवित्र आत्मा दिए जाने के बाद बहुत बड़े बड़े काम हुए। एक जगह पर ये व्यक्ति यीशु का इनकार भी करते हैं, लेकिन फिर जब परमेश्वर इनको पवित्र आत्मा से भरता है तब ये तैयार होकर अपनी कमर कसकर परमेश्वर का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसका काम करें, हम लोगों को परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के बारे में बताएं, हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। आगे इसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने बहुत से ऐसे लोगों को चंगा किया जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं बहुत तरह की होती हैं। बीमारी की दुष्ट आत्मा, परेशानी की दुष्ट आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, जादू टोने की दुष्ट आत्मा, बहुत सी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो इंसान को अपने शिकंजे में कसने के लिए हमेशा तैयार रहती है, हमेशा तैयार। लेकिन अगर हम मजबूत हैं, अगर हम एक ही सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, अगर हम एक ही पृथ्वी के रचयिता की प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके मांगते हैं, तो हमारे ऊपर कोई दुष्ट आत्मा असर नहीं कर सकती। हालेलुया। हमारे ऊपर कोई बुराई आ नहीं सकती। हालेलुया। यीशु मसीह ने
बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। जो इंसान बीमार थे उनको चंगा किया, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे उनको ठीक किया। बहुत बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने किए। लेकिन आज हम उन बड़े कामों को भूल चुके हैं। आज हम उन बड़े कामों को यीशु मसीह के भूल चुके हैं। आज हम अपनी मर्जी से जिधर मन चाहता है, जिधर दिमाग ले जाता है, हम चल पड़ते हैं। सारे अच्छाइयां यीशु मसीह की हम भूल चुके हैं। आज हमारा ध्यान फिल्मों की तरफ, क्लब की तरफ, पैसे की तरफ, अय्याशी की तरफ, मोटर कारों की तरफ, बड़े बड़े बंगलों की तरफ लगा हुआ है। लेकिन हम यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। उसका रास्ता क्या है? बहुत प्यारा रास्ता है। वो बोलता है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, पूरे तन मन धन से उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करो जिसने तुम्हें इस धरती पे भेजा, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया, सुंदर आंखें दी, सुंदर जीवन साथी दिया, अच्छे बच्चे दिए। तो क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हम उसे छोड़कर, हम उसे त्याग कर घृणित घृणित कामों में लग जाते हैं, उल्टी सीधी चीजों में पड़ जाते हैं, किसी व्यक्ति के पीछे चल देते हैं, किसी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, किसी नादी में चले जाते हैं, बहुत से उल्टे काम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्यों के पकड़ने वाले का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको पकड़ लूंगा और उनको बांध दूंगा और उनको जकड़ लूंगा। नहीं, यहां मनुष्यों के पकड़ने वाले का मतलब है कि प्रेम, जैसे यीशु मसीह प्रेम करते थे वैसे ही इन्होंने अपने चेलों को प्रेम करना सिखाया। और उनके चेलों में जब पवित्र आत्मा आया तो उनके चेलों ने उनसे भी बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। उनके चेलों की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। बहुत बड़े बड़े काम किए। क्यों किए? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। हालेलुया। यीशु मसीह उनको सिखा कर गया था। हालेलुया। यीशु मसीह हमें भी सिखाना चाहता है। यीशु मसीह हमें भी बताना चाहता है, हमें भी तैयार करना चाहता है उस परमेश्वर के लिए, ताकि हम मृत्यु को ना देखें। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मरेंगे, सब मरेंगे। इस दुनिया में जो आया है वो मरेगा, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम उद्धार पालेंगे। हम एक ऐसा जीवन पाएंगे जो कि खत्म होने का नहीं। हम स्वर्गदूत बन जाएंगे। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं बताता। जो भी बाइबल बताती है वो पूरे प्रमाण के साथ बताती है। एक एक बात इसमें लिखी हुई है, एक एक बात ये हमें खोल कर समझाती है। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई चालू की, अपनी सेवकाई के बारे में बोलना शुरू किया, मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु मसीह हर व्यक्ति से बोलते थे मन फिराओ। मन फिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं बोलते थे कि तुम अपना धन फिराओ। यीशु मसीह बोलते थे मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है हमारे अंदर की जो मैल है, हमारे अंदर का जो कालापन है, हमारे अंदर की जो दुष्टता है, उसे निकाल फेंको। उसे निकालने के बाद एक ऐसा मनुष्य बनो जो अति सुंदर, जो अति सौम्य है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। ऐसा मनुष्य जो कि यीशु मसीह हमें सिखा कर दे। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत से बड़े बड़े काम किए, जिनका वर्णन आगे हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। लेकिन हम एक एक अध्याय पढ़ेंगे ताकि आपको ये एक एक अध्याय अच्छे से समझ आए। और मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मुझे ऐसा ज्ञान बुद्धि समझ दे कि मैं आपको ये एक एक अध्याय समझा सकूं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है और समझकर उस बात को अपने जीवन में लागू करना ये उससे जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बताया सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हम
सत्य, मार्ग और जीवन की खोज में भटके ना, यीशु के पास है। यीशु हमें रास्ता दिखाएगा, यीशु हमें चलना सिखाएगा, यीशु हमें सच्चे परमेश्वर से मिलाएगा। हालेलुया। आज हमने सीखा कि परमेश्वर का चेला कैसे तैयार हुआ, परमेश्वर के पहले चेले कैसे तैयार हुए, और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कैसे कैसे काम करता था। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आशीष भरे, हमारी जिंदगी को आशीषित करे। आगे भी हम इसी तरह के अध्याय को लेकर आएंगे, समझाऊंगा आपको। अगर मुझसे कहीं जाने अनजाने कोई गलती हो तो अपना भाई समझ के माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, हर इंसान से गलती होती है। कहीं पढ़ने में गलती हुई, कहीं समझाने में गलती हुई, तो आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बाइबल ही है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। ये बाइबल ही है जो हमारी जिंदगी का रुख मोड़ सकती है। ये बाइबल ही है जो हमें परमेश्वर से मिला सकती है, क्योंकि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है, और वो है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम। याद रखिएगा इस नाम को, याद रखिएगा इस किताब के वचनों को। आगे भी हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे, और उस 5वें अध्याय को पढ़कर हम आशीष पाएंगे। जितने लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब के सब आशीषित होंगे। जितने भी इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करेंगे वो अपने ऊपर आशीष लाएंगे। जितने भी देखकर इस वीडियो के वचनों पर चलने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये मैं किसी के लिए नेगेटिव और किसी के लिए पॉजिटिव बातें नहीं कर रहा, ये सबके लिए है। ये वीडियो हर जाति के लिए है। इसमें कोई जाति का बंधन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी जिंदगी को बदलिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए और इन वचनों पर चलते रहिए। देखिए और जिंदगी बदलिए। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली बार आपके पास एक नया वीडियो आए, एक नए अध्याय के साथ, एक नई बातों के साथ। सबको मेरा नमस्कार।